वह फैक्ट्री बेरोजगारों का सही में बनाया है। 20 सालों से उनका जो शासनकाल रहा है, किसी को पढ़ने लिखाने वाला शासनकाल नहीं रहा है। यहाँ हम जब 3 साल में बीए नहीं कर सकते तो आप क्या यह सोच सकते हैं कि हम बीएड और टीचर ट्रेनिंग टाइम पर कर सकते हैं? संभावना ही नहीं है। पूरा बिहार खुद ही बेरोजगारी झेल रहा है, उसका दंश झेल रहा है। किसी में वो क्षमता नहीं है जो पूरे देश को बिटोर के यूनाइट कर सके। वो यदि क्षमता किसी में है तो राहुल गांधी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कुणाल सिंह जी। और आज इनसे मैं कुछ बिहार में शिक्षक बहाली की जो नई नियमावली आई है, उस नई नियमावली के बारे में जो संशोधन हुआ है उसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके विंसम इंडिया परिवार एवं आपके देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, एक बात, बिहार सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो शिक्षक बहाली का जो ऑफर निकाले हैं बिहार, उसमें ऑफर कर दिए हैं बिहार से बाहर वाले को भी इसमें न्योता दे दिए, न्योता बोलेंगे इसको, इनविटेशन दे दिए कि आप भी आइए और फॉर्म फिलअप कीजिए और बहाली में योग्यता के अनुसार अपना सिलेक्शन कीजिए। तो मतलब बाहर के लोगों को, बिहार के बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बिहार से बाहर के लोगों को बुला के यहाँ नौकरी में न्योता देना बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि और किसी भी राज्य में, झारखंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, वहाँ के छात्रों को छोड़ के बाहरी का बहुत कम परसेंटेज रहता है जहाँ लोग न्योता देते हैं कि आके मेरे यहाँ फॉर्म भरिए। वहाँ बिल्कुल ही किसी को बाध्य है कि आप दूसरे स्टेट के हैं तो यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, आप यहाँ परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। और अपने बिहार में खास करके नीतीश जी अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे को चमकाने के लिए और हो ना हो भविष्य के आगे की राजनीतिक फायदा वो प्रदेश में देश से बाहर हट के पूरे देश के लिए राजनीति जो करने का अपना नया एजेंडा रखे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि किस काम के लिए पूरा देश जान ही रहा है। धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं कि वो अब क्या चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 20 सालों से रहे। क्या आपके कहने के अनुसार वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनका कहीं ना कहीं सोच है। तभी पूरे देश को न्योता दिए हुए हैं कि सभी आइए और बिहार में अपना बीपीएससी में बैठिए, परीक्षा दीजिए और शिक्षक बन जाइए। अच्छा, एक बात, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो इससे कोई तो बिहार के मान सम्मान में कोई कमी तो नहीं होगी? सिर्फ उनके बनने से बिहार के मान सम्मान में तो बहुत सारा कमी होगा। आज यहाँ पूरा बिहार खुद ही बेरोजगारी झेल रहा है, उसका दंश झेल रहा है। और पूरे देश के लाकर यहाँ खड़ा कर देना और सबको न्योता दे देना, और जिस प्रकार से बिहार जो दंश झेल रहा है वही पूरा देश झेलेगा। यहाँ आने वाले दिनों में बहुत ही गड़बड़ है, उनसे ही सक्षम नहीं है। यहाँ बहुत सारे उनके किए कराए, नल जल, 7 निश्चय योजना सब फ्लॉप चल रहा है। यहाँ बिहार में तरक्की बाधित है, पूरा उनका रोजगार बाधित है, बेरोजगार सब सारे लोग हो गए हैं। 7 निश्चय की जो योजना है पूर्ण रूपेण फ्लॉप है। सारे कल नल जल सूख गए हैं, कोई पानी नहीं दे रहा है, कहीं पाइप फट गया है, सब में लूट खसोट का धंधा है। यदि यहाँ लूट खसोट हुआ है तो केंद्र में जाने के बाद भी इनको प्रधानमंत्री बनने के बाद लूट खसोट जारी ही रहे। लेकिन यह तो बताया जाता है कि विकास पुरुष है, बिहार में बहुत ज्यादा विकास किए हैं। जब से इनकी सरकार बनी है उस समय से ज्यादा विकास हुआ है बिहार को। आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, तो हम यह मानते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय रहा। पूरा देश की बात लोगों को यह जानकारी में हुआ कि 2005 से लेकर 2010 का विकास उनका सचमुच सराहनीय रहा, अच्छा भी हुआ। लेकिन 2010 के बाद से जो कुर्सी कुमार का काम किए, इधर पलट के उधर पलट के, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। पूर्ण रूपेण देश नहीं, बिहार जो है पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसमें सारे काम को उलझुल तरीके से कुर्सी बचाने के लिए, अपने को मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को दशा दिशा सब रूपेण बर्बाद कर दिए। अच्छा, एक बात, अभी भारत के इतिहास में, भारत में अभी बिहार से कोई राजनीति करने वाला नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा है। तो ये पहली बार ऐसा मौका दिख रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसमें तो बिहार के लिए मान सम्मान वाली बात हो जाएगी कि बिहार का भी एक बेटा प्रधानमंत्री बनने के योग्य बन रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है? जी, हमको यह महसूस नहीं हो रहा है। उनका वस्तु स्थिति देख के
प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री के दावेदार के सक्षम योग्य नहीं है। क्यों क्यों कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो केंद्र में बैठ के कभी राजनीति वो किए नहीं, और पूरे माने देश को लेकर चलने वाली वैसी उनकी अभी छवि नहीं बन पाई है भारत के पटल पे। केंद्र में बढ़ के राजनीति करने की बात कर रहे हैं तो रेल मंत्री भी रह चुके हैं वो। जी रेल मंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत सुनहरा नहीं हुआ, जिस कारण से वो अभी प्रधानमंत्री के योग्य तो हमें नहीं महसूस हो रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां महागठबंधन में गठित है वो सब नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री स्वीकार करेगी? जी कोई नहीं स्वीकार करेगा, सब लोग राहुल गांधी को ही स्वीकार करेंगे। सब लोग राहुल जी, और केंद्र में यदि कोई विपक्ष में कोई पार्टी रहेगी, यदि कोई केंद्र का कोई विपक्ष में रहेगा तो राहुल गांधी हो सकते हैं, अन्यथा किसी में वो ताकत नहीं है जो जाकर प्रधानमंत्री का दावेदार बन सके। देखिए जैसा कि इनके मुख से सुने कि केंद्र की राजनीति करने वाले के लिए बस कांग्रेस बनाम भाजपा, ये दो ही पार्टी है। दो ही पार्टी, या तो भाजपा की सरकार बने तो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री कोई बनेगा, और महागठबंधन की तरफ से बने तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी जितने लोग, जितनी पार्टियां और जितने राजनीतिक लोग हैं सबके सब सहयोगी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन दुल्हा बनने का काम राहुल गांधी ही कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। किसी में वो क्षमता नहीं है जो पूरे देश को बिटोड़ के यूनाइट कर सके, वो यदि क्षमता किसी में है तो राहुल गांधी में है। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी मतलब बिहार से बाहर के लोगों को मौका दिए हैं शिक्षक बहाली में, इन्हें शिक्षक बनाने के लिए, तो इनकी मानसिकता बस यही है कि मतलब इससे पॉपुलैरिटी हमारी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी और हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। देखिए पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू कुमार हैं, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे, उनकी मानसिकता बस कुर्सी के लिए है, ललायत हैं कि मुख्यमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री भी बन जाए जी, लेकिन यह कभी साबित संभव नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। उनके पास सीट कहाँ है, और इस बार तो हमको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुलेगा, इस कंडीशन है उनका। इतने कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उनको, लोग सब लोग पहचान रहे हैं कि बस इस कुर्सी के लिए जो चाहिए वो कर देंगे, कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे। इनको लोगों से, बिहार के लोगों से, बिहार के दुर्दशा से इनको कोई मतलब ही वास्ता ही नहीं रह गया है। अच्छा, तो महागठबंधन की तरफ 60 में ही चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री का दावे ठोक रहे हैं, तो इनको सीट नहीं मिलेगा? बिल्कुल सीट नहीं मिलेगा, इनको कहीं सीट मिलने वाला नहीं है, इनके नाम पर कोई सीट नहीं जाएगा, यहाँ से खाता खुल जाए वही बहुत। बीजेपी के साथ तो पिछली बार चुनाव लड़े तो बीजेपी के 17 सीट लाए हैं, बीजेपी का गठबंधन में थे तो कुछ सीट ला गए, लेकिन इस बार हमको नहीं लग रहा है कि इनका खाता भी खुलेगा। नहीं खुलेगा? नहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस है, इनके नाम पे तो खाता नहीं खुलेगा। जैसा कि देखिए, और ये खुलमखुला बता रहा है कि नीतीश कुमार जी जैसा व्यवहार किए हैं उस वजह से इनका खाता भी नहीं खुलेगा, और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को चौपट कर दिए, और खास करके शिक्षा व्यवस्था को चौपट इस वजह से कहेंगे। एक स्टेटमेंट आया शिक्षा मंत्री का कि उन्होंने बताया कि हम बिहार से बाहर के योग्य व्यक्तियों को मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिहार में योग्यता वाले व्यक्ति की कमी है, जिस वजह से शिक्षक की रिक्त पड़ी सीट है वो पूर्ति नहीं होती, जिस वजह से हमको बाहर बुलाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बिहार में योग्यता वाले शिक्षकों की कमी है जिस वजह से बाहर से बुलाया जाता है, ये कहां तक आपको सही लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री है खुद ही हमको अयोग्य साबित लगते हैं। वो तो कब क्या बयान देंगे और क्या कहेंगे उन्हीं को खुद पता नहीं रहता है, उल्लू बयान दे देंगे और अपना उल्लू सीधा करते हैं, राजनीतिक चमकाने के लिए वो भी अपना काम करते हैं। बिहार के लोग बहुत ही तेज तराक लोग हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ उठा के देख लीजिए, 2,80,000 लोगों पर एक आदमी यूपीएससी क्वालिफाई करता है। बिहार स्टेट में, यूपी में 2,90,000 लोगों पर एक आदमी यूपीएससी मतलब क्वालिफाई करता है। तो इस नाते कहां बिहार पिछड़ा हुआ है? बिहार में यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग हैं तो शिक्षक बनने के योग बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग नहीं हो सकते हैं? निश्चित रूप से बिहार में मौजूद हैं लोग, लेकिन वो अपने राजनीतिक फायदे को राजनीति चमकाने के लिए और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में हमको लग रहा है कि उनके दबाव में उनको यह बयान देना पड़ रहा है और पूरे देश को न्योता देना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चमकाने के लिए वो इस तरह का प्रावधान किए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बिहार में लोग कोई भी पढ़ा लिखा लोग नहीं है और सीटें खाली रह जाती है। आपको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं उनका स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये बता रहे हैं इनके कथन अनुसार कि बिहार में योग्य शिक्षकों की कमी है, योग्यता वाले व्यक्ति की कमी है, जिस वजह से हमको बाहर बुलाना पड़ता है,
तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर 20 साल से जो शख्स सरकार चला रहा है और उनके ही मतलब नेतृत्व में सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई है, तो और आप बोल रहे हैं कि मतलब सर्टिफिकेट देती हैं और बोल रहे हैं कि योग्यता वाले नहीं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कंधे पर नहीं जा रही है? नीतीश कुमार को तो इससे लगता है कि इनके स्टेटमेंट से उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बिहार में 20 वर्षों से तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के शिक्षा मंत्री हैं अभी, और वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, अयोग्य लोग अयोग्य हैं, यहाँ योग्य लोग है ही नहीं, पूरे देश से योग्य लोगों को बुलाना चाहिए। तो 20 साल में हुजूर आपने किया क्या? आपने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? यही बिहार जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, जहाँ पूरे देश के लोग आके पढ़ते थे और पढ़ के पूरे देश के विदेश के लोग आके पढ़ के और नाम रोशन करते थे। वहाँ के बिहार के लोग को हमारे शिक्षा मंत्री जी आज यह बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से दोषी हैं। वो कटघरे में क्या, उन लोगों को सत्ता में भी नहीं रहना चाहिए और उन लोगों को जेल के अंदर रहना चाहिए। जो परिस्थिति आज पैदा हो गई है, जो परिस्थिति आज बन गई है कि यहाँ के लोग यदि बेरोजगार बन रहे हैं, यहाँ के लोग यदि अयोग्य हो रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से उनका दोष है। कहने का मतलब कि बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी है लोग। जी बिल्कुल, बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। न उनको पंख रहेगा, न वो खड़खड़ाएंगे, न वो जानकार होंगे, न उनके पास शिक्षा होगी, न उनके पास सर्टिफिकेट होगा, न वो नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। सबको बंद करने का काम, सबको किसी तरह से घिसा पिटा व्यवस्था करके वो चाहते हैं कि परकट्टा बना दे, कि पर कट जाएगा और यही फड़फड़ा के नीचे गिर जाएंगे, योग्य बनेंगे नहीं, न जाएंगे। जी, जैसा कि इनके मुख से सुने, और ये सच्चाई है कि बिहार में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं और बिहार के ही प्रतिभाशाली लोग बाहर में जाकर के कोटा में, मेडिकल में, यानी हर जगह जाकर के मेडिकल आईआईटी के टीचर बन रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं उस फील्ड में। तो बिहार में प्रतिभाशाली लोगों की कमी तो नहीं है, बस कमी दिख रही है तो बस सिस्टम यानी मैनेजमेंट की कमी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि यहाँ की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमजोर है, जिस वजह से यहाँ के सरकार चलाने वाले को व्यवस्था बस बोलना पड़ता है कि मतलब यहाँ योग्यता वाले लोगों की कमी है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सरकार जो चला रही है, महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, अभी शिक्षा व्यवस्था में जो शैलिका जो पद्धति है, इसमें अच्छा और बुरा आपको क्या दिख रहा है, उचित अनुचित? नहीं, बिहार सरकार में जो शिक्षा की पद्धति है बिल्कुल लूट खसोट वाली पद्धति हो गई है। यहाँ टूर पर, ट्रेवल पर, यहाँ लोगों को घुमाने में फिराने में पैसा का खर्च होता है, बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार लिप्त है। और जो जेन्युइन पढ़ाई है जिसको बंद किया जा रहा है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, लोगों का रुझान उस पर से हटाया जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप बिहार शिक्षक का ही देख लीजिए, पहले सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की व्यवस्था थी। अब जो है पहले आप बीएड करिए तो बीएड करने के लिए पहले एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए, उसके बाद बीएड का परीक्षा में आप बैठिए। जब बीएड कर लिए तो सीटेट कीजिए या फिर एस्टेट कीजिए, वो निकाल के जब आप आइए तो फिर बीपीएससी का फॉर्म भरिए और बीपीएससी में बैठिए। और वो भी बैठिए तो 3 साल के लिए, 3 टर्म के लिए बैठिए। बताइए यह कहां से? पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो लोग ट्रेंड होते थे वह कम से कम अपने जीवन काल में कभी भी अप्लाई करके और ट्रेनिंग जो कर लेते थे, उनको स्टेट निकाल लेते थे, उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इन्हीं के द्वारा तो सिस्टम शुरू किया गया था शिक्षा मंत्री वाला, यही तो मुखिया के द्वारा बहाली की गई। तो उस समय बीपीएससी कहाँ चला गया जी? उस समय अपने लोगों को भर देना होगा, नौकरी बांट देनी होगी, लोगों को वोट लेने की राजनीति करना होगा, इसलिए कर दिए होंगे। अब आज जो है पूरे देश को दिखाना है, राजस्व लेना है, यही सब होगा उन लोगों का। अपना कुछ ना कुछ तो भीतरी अंदरूनी मामला होगा जिसके चलते वो ऐसा कर रहे हैं। यानी राजस्व लेना है, राजस्व भी लेना है और लोगों को बरगलाना भी है, वही काम है। और लोगों को खास करके हर लोगों को, हर तबकों को इधर से उधर ढुलबुल नीति के अंतर्गत ऐसे होगा वैसे होगा, ये प्रक्रिया दीजिए, वही मुख्य रूप से हमको लगता है कि छांटने की प्रक्रिया चल रही है। सीटेट दीजिए, बीएड का एंट्रेंस दीजिए, बीएड कीजिए, उसके बाद बीपीएससी दीजिए, तब शिक्षक बनिए। बताइए, एक परीक्षा किसी भी नौकरी पाने के लिए 1 से 2 परीक्षा काफी होता है, प्रिलिमिनरी होता है, फाइनल होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन यह कहाँ का है कि 3-3, 4-4
परीक्षा आप पास करिए तब एगो मास्टर का नौकरी बनिए। इससे तो अच्छा यूपीएससी ही कर ले, इससे अच्छा तो बीपीएससी में जाके दरोगा और ये सब बन के आईएएस आईपीएस बने, तैयारी करें जी। क्या जरूरी है कि हम बीएड करें, क्या जरूरी है कि हम इस लाइन फील्ड में जाएं, और भी जाके मेरा भविष्य कहां सुरक्षित है। मैं 3 साल 3 बार दूंगा और जाके उसके बाद 3 बार के बाद ही कहेंगे कि अब जो है परीक्षा ही नहीं देना है, तो मेरा तो लाइफ कैरियर खास हो गया ना। खास करके तो यहाँ ये सिस्टम चलता है, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बहालियां निकाल दी जाती है, और बहालियां निकाल देने के बाद में बेरोजगारों की संख्या है तो सभी लोग आंख बंद करके फॉर्म फिलअप करते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद बहाली होती है और चुनाव आ जाता है, चुनाव बीतने के बाद बहाली को रद्द कर दी जाती है। ये तो एक पद्धति चल गई। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राजस्व का भरपाया ये मतलब बहाली के माध्यम से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहाली के माध्यम से किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी की मुझे जहां तक महसूस होता है कि मैंने कई बार देखा है कि वो बहाली खुद ही निकलवाते हैं और केस भी खुद ही अपने लोगों से करवा देते हैं हाई कोर्ट में, ताकि वो रद्द हो जाए और सारे लोग अधर में निकल जाए। इधर उनको लगे कि अब बहाली हो रहा है, उधर हो रहा है कि कोर्ट से पोस्टपोन्ड हो गया, तो हम क्या करें। राजस्व भी आ जाए और उनको ढुलमुल कर ले। ढुलमुल का नीति उनका शुरू से रहा है। लोग अच्छा कहते हैं, हमने भी अभी तक के लाइफ में पढ़ा है कि सब लोग कहते थे कि उनको मुंह में दांत है, लेकिन सबको मुंह में दांत होता है लेकिन उनको पेट में दांत है। यह बात उन पे सही सटीक साबित भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि माननीय नीतीश कुमार की अब दुविधा में पड़ चुके हैं? अपने इधर चूंकि मुख्यमंत्री के लिए भी महागठबंधन में मतलब सेटिंग हुई है, उनकी वार्तालाप हुई है कि मतलब अगली बार जो मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बोले तेजस्वी यादव जी बनेंगे, और उनको सपना दिखाया गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो न इधर के न उधर के। आप नहीं, अगली बार कहां से मुख्यमंत्री बनेगा? अगली बार तो निश्चित है कि वो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रहेगा, ना वो प्रधानमंत्री के लायक रहेंगे और ना ही मुख्यमंत्री के लायक रहेंगे। वो रोड पर रहेंगे, देखिएगा आने वाले दिनों। यानी कहने का अर्थ कि भाई गई थी सांप छुछुंदर के लिए, यानी उनकी गति यही हो गई कि मतलब इधर के ना उधर के। अब वो पलटू मारते मारते पलटी मारते मारते अब ना भाजपा के रहे, ना राजद के रहे, ना अपने जदयू के रहे, वो किसी के नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में वो रोड पे रहेंगे और उन्होंने जो किया है उसका भरपाई करेंगे। खुद ही उनको समझ में आएगा कि हम क्या किए हैं बिहार राज्य के लोगों के लिए। उनकी सच्चाई सबको पता चल गई है, बिल्कुल चल गई है। और सब लोग उनको बस देख रहे हैं कि देखिए अब आप कहां के हो गए, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। बस सच्चाई यही है कि मतलब सच्चाई छुप नहीं सकती बातों की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अर्थात हकीकत एक न एक दिन आ ही जाती है और उनकी वास्तविकता सबके सामने नजर आ रही है कि आखिर मानसिकता क्या है। और देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखे हैं तो अच्छी बात है, रखिए, परंतु बिहार के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बिहार को बदनाम करने की साजिश मत कीजिए। कहीं ना कहीं बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कहने का अर्थ रहा कि बिहार में योग्यता वाले व्यक्ति की कमी नहीं। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ की योग्यता वाले व्यक्तियों को मतलब बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ बिहार को बदनाम किया जा रहा है कि योग्य व्यक्ति बिहार में नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ उन लोग जो फैक्ट्री बनाए वह फैक्ट्री बेरोजगारों का सही में बनाया है। 20 सालों से उनका जो शासन काल रहा है, किसी को पढ़ने लिखाने वाला शासन काल नहीं रहा है। यहाँ हम जब 3 साल में बीए नहीं कर सकते तो आप क्या ये सोच सकते हैं कि हम बीएड और टीचर ट्रेनिंग टाइम पर कर सकते हैं? संभावना ही नहीं है। जो बीए नहीं करेगा वो बीएड क्या करेगा? यानी कहने का मतलब कि आप तो उनको जो है बर्बाद करने का यहाँ ठेका लिया गया है कि 5 साल में 6 साल में यहाँ बीए का डिग्री मिलता है। यहाँ हम लोग छपरा जहाँ रहते हैं जेपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 6 साल से कम में किसी को डिग्री मिला ही नहीं, और 53 से ज्यादा कॉलेज आज बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के भाग के बच्चे यूपी से और दिल्ली से जाके दूसरे जगह से बीए करने पर ललायित हैं। यहाँ बहुत सारे विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। उच्च शिक्षा को झूठ मूठ का नाम दिया जाता है कि सबको उच्च शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन जब कॉलेज बंद रहेंगे तो क्या उच्च शिक्षा? बहुत सारे लड़के अपने टीसी ले लेके, अपना माइग्रेशन ले लेके दूसरे जगह जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? यहाँ का फैक्ट्री बर्बाद करने का फैक्ट्री खुला हुआ है नीतीश जी के राज में। यानी कहने का मतलब शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया, बिल्कुल चौपट ध्वस्त कर दिया गया है। यदि सबसे ज्यादा कहीं आघात हुआ है तो वह शिक्षा व्यवस्था पर ही आघात हुआ है। भले ही उसमें पैसा कितना भी लेके खसोट कर दिया जाए, पैसा बंदर बांट किया जाए, लेकिन जो आघात हुआ है तो मूल शिक्षा है, व्यवस्था है, उसको चौपट किया जा रहा है। और दिखावे में, हवाई में, पोस्टरबाजी में, लोगों को झूठ मूठ का ट्रेनिंग में और पर्यटन में व्यवस्था दिखा करके लोगों को घुमा करके पैसा का बंदर बाट कर लिया जा रहा है और मूल जो पढ़ाई का बेस है उसको खत्म किया जा रहा है। बस देखिए, सच्चाई इनके सामने, आप इनके मुख से
सच्चाई मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो भी बिहार की वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से मैं आपको वाकिफ करने का प्रयास किया। आप देख रहे हो विंजम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद।